फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कोवैलेंसी के बारे में पढ़ाएंगे। कोवैलेंसी या सहसंयोजकता। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। तो ए के पास मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, इनके पास जो है एक जोड़ी सफारी सूट है और बी के पास मान लीजिए एक जोड़ी जूता है। तो मान लीजिए 15 तारीख और 20 तारीख। 15 तारीख को ए को अपने ससुराल जाना है और बी को 20 तारीख को अपने ससुराल जाना है। तो ए क्या करेंगे, इन दोनों लोगों में दोस्ती बहुत अच्छी है, तो ए क्या करेंगे 15 तारीख को बी से ये जोड़ी जूता क्या करेंगे, मांग कर लेते आएंगे। 15 तारीख के लिए ये जो एक जोड़ी जूता है, क्योंकि इनको इसकी केवल जोड़ी जूता की ही जरूरत है, इसीलिए जो है ये शूज या जूता लेकर यहाँ पे रख लेंगे 15 तारीख को। लेकिन देखिए जितने की जरूरत है उतना ही मांग रहे हैं, एक जोड़ी जूता। तो ये 15 तारीख को जो है सफारी सूट और जोड़ी जूता पहन के चले जाएंगे ससुराल। तो अभी ये वहां तो ये बताएंगे कि नहीं कि ये हमारा है और हम किसी से मांग कर लाए हैं। तो 15 तारीख के लिए ये सफारी सूट और जोड़ी जूता इनका ही माना जाएगा, इनके लिए काउंट किया जाएगा, ए के लिए माना जाएगा। अब मान लीजिए शाम को ये दे दिया इनको 15 तारीख जब इनका काम चल गया। अब 20 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख के लिए देखिए क्या इनके पास एक जोड़ी जूता है, तो ये इनसे सफारी सूट मांग कर लेकर आए। तो सफारी सूट यहाँ पे ले आए हैं और 20 तारीख को देखिए इनको इसी की केवल सफारी सूट की जरूरत है। एक बात ध्यान दीजिए, जितने की जरूरत है उतना ही इनसे लेकर आए हैं। तो 20 तारीख के लिए क्या हुआ, ये जोड़ी जूता और सफारी सूट पहन के चले जाएंगे। अब वहां ये तो कहेंगे कि नहीं कि ये जूता हमारा है, सफारी सूट हम इसी से मांग कर लाएंगे, और अपमान होगा। तो 20 तारीख के लिए ये जो है इनका माना जाएगा सब। तो हमारा कहने का मतलब क्या था, ए और बी ने जो है शेयरिंग या साझा किया। तो इन्होंने क्या किया, जोड़ी जूता का साझा किया। तो साझे का जो सामान था, यानी कि सूट और जूता का जो सामान बन गया, 15 तारीख को इनका काम चल गया और 20 तारीख को इनका बी का काम चल गया। तो जो साझे का सामान होता है वो अलग अलग टाइम के लिए दोनों के लिए माना जाता है। तो यही हमारा कहने का मतलब था। एक केमिस्ट्री में भी हम यूज करेंगे। तो 15 तारीख को ए के लिए माना जाएगा ये जो साझे वाला सामान था, सफारी सूट और जोड़ी जूता। 20 तारीख को ये बी का माना जाएगा, एक जोड़ी जूता और सफारी सूट। क्लियर? ध्यान दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं जितने की जरूरत होगी उतने का ही साझा किया जाएगा। मान लीजिए इनकी कुछ और जरूरत होती तो और साझा कर सकते थे, ये भी साझा कर सकते थे। चलिए हम केमिस्ट्री में आ जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री भी इसी से रिलेटेड है। इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन के अंतिम लास्ट सेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन इनका है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इनका है। अब हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। तो इन्होंने, और इसको 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, एक सेल है तो उसमें 2 होने पर स्टेबल होता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। तो एक बार ये देखिए साझे वाला इलेक्ट्रॉन है, एक बार इनका काम चल जाएगा और एक बार इस हाइड्रोजन का काम चल जाएगा। तो इस प्रकार की संयोजकता कौन सी हुई, सहसंयोजकता। तो एक की ही जरूरत थी तो एक की ही शेयरिंग हुई, एक की ही साझा हुआ।
और एक का साझा हुआ तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से इस तरह से दिखा देंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए सिंगल बॉन्ड इसको यहां हम दिखा दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम और एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ले लिए तो एक ऑक्सीजन यहां पे रख दिए और मान लीजिए एक ऑक्सीजन हम यहां पे रख दिए। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 और 6 होता है। तो इसके लास्ट सेल में मान लीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और मान लीजिए इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हम दिखा दिए हैं। तो देखिए इस ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके लास्ट में 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जितने की जरूरत है उतने की ही साझा करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपना इस 2 का और ये अपना इस 2 का साझा कर लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इनका बीच में आ जाएगा। साझे का इलेक्ट्रॉन जो है ये मिडल में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का यहाँ और इस ऑक्सीजन का यहाँ हम लिख दिए। तो देखिए साझे वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक बार इसके लिए काउंट किया जाएगा, इनका माना जाएगा, एक बार इनका माना जाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी सेम है, इसलिए हम यहाँ बीच में रखते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इसीलिए हम डबल बॉन्ड बना लिए। ये डबल बॉन्ड है। चलिए कुछ हम और एग्जांपल देते हैं। अब मान लीजिए हम ले लें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन देखिए अभी 5 है, तो इनको स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए। जितना चाहिए उतनी की ही शेयरिंग करेंगे, तो 3-3 की शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। तो ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इनके लिए काउंट होगा। देखिए शेयरिंग वाला ही है 6 इलेक्ट्रॉन, और एक बार जो है इनके लिए काउंट होगा। तो ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन 3 इनका शेयरिंग में शामिल है, 3 इनका, तो ये 3 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। और चलिए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब मान लिए वाटर ले लिए, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के 2 चाहिए। तो एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है, एक इस हाइड्रोजन से। तो ये देखिए शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग वाला देखिए हाइड्रोजन भी एक का शेयरिंग, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया। अब ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वाटर में भी काउंट, इसमें ऑक्सीजन में भी काउंट किया जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, तो ये वाटर का है। इसमें कुछ एंगल होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इतना समझते रहिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड हमने दिखाया। अब जैसे हम आपको एक स्ट्रक्चर और दिखा दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कौन सी वैलेंसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन यहां रख दिए, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से आना चाहिए। यहां जो है इसके ऑक्सीजन के लास्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो ये 2 की शेयरिंग कर लेगा, तो 4 ये शेयरिंग वाला है, तो ये जो शेयरिंग वाला 2 इस कार्बन का, 2 इस हाइड्रोजन का, तो इस ऑक्सीजन में भी काउंट किया जाएगा, वही यहाँ भी होगा, ये शेयरिंग का है, इस ऑक्सीजन में भी काउंट किया जाएगा, इस ऑक्सीजन के लिए भी माना जाएगा। और ये जो 4 शेयरिंग का है, ये 4 शेयरिंग का है, ये कार्बन के लिए भी माना जाएगा। तो देखिए कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की इस ऑक्सीजन से शेयरिंग किया है और 2 इलेक्ट्रॉन की इस ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से कौन सी संयोजकता हमने बताने का प्रयास किया, सहसंयोजकता या कोवैलेंसी, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखिए तो जिसमें इस कंपाउंड में कोवैलेंसी पाई जाती है उसको हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1 तो ये देखिए, ये जो है वांडरवाल्स, वीक वांडरवाल फोर्स से अटैच होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच होते थे, वांडरवाल फोर्स से अटैच होते हैं। नंबर 2 इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है, क्योंकि कम फोर्स से बंधे होते हैं तो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और देखिए, और एक आप याद कर लीजिए, ये जो है ईथर और एल्कोहल में जो है डिजॉल्व होते हैं, इसमें डिजॉल्व होते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी आप याद रखिए, फिर हम बाद में बताएंगे कभी।